संघर्ष करने वालों को मेरा नमन। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो जीव जंतुओं का अस्तित्व तकनीक पर ही टिका हुआ है। आप देख सकते हैं, पुराने काल से इंसान ऐसी चीज़ें खोजता आ रहा है जिसे हम आविष्कार कह सकते हैं। कुछ बहुत ही मामूली लेकिन असरदार, कुछ बहुत ही जटिल और हैरानी में डाल देने वाली। इंसान इस धरती पर 2 लाख से भी ज़्यादा सालों से है और आज तक रोज़ नए आविष्कार धीरे धीरे करके अपने जीने का तरीका बदल रहा है। एक छोटी सी कहानी आज यहाँ बांटना चाहूँगा। बात सन 1875 की है, जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक सहकर्मी थॉमस वॉटसन के साथ मिलकर अपनी सदी की सबसे बड़ी खोज कर रहे थे। वह एक ऐसी तकनीक थी जो विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को ध्वनिक तरंगों में बदल सके। लेकिन उस समय की धीमी गति की वजह से उनकी सोच का मजाक उड़ाया गया। जहाँ पर बेल के प्रतिद्वंदी उनको पागल जैसे शब्द बोलते, वहीं पढ़े लिखे साइंटिस्टों ने बोला करते, ऐसा करना मुमकिन ही नहीं। इसके बावजूद भी वह दिन रात प्रयोग करते रहे और ठीक 1 साल बाद मार्च 1876 में अलेक्जेंडर बेल ने सबको हैरान करते हुए दुनिया को टेलीफोन दिया। दोस्तों, यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये है कि अलेक्जेंडर बेल की शिक्षा ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने सिर्फ हाई स्कूल तक की ही पढ़ाई की थी, लेकिन वो बचपन से ही प्रैक्टिकल माइंड के बच्चे थे। उनके परिवार वालों ने बताया कि बेल ने सिर्फ 12 साल की उम्र में एक ऐसी मशीन बनाई जो पैडल और नेल ब्रश की मदद से गेहूं से छिलका अलग कर देती। टेलीफोन की खोज करते समय वह ऐसी कौन सी बात थी जो उन्हें विपरीत हालातों में भी इतना सहारा देती। यहाँ हम 2 बातें सीखते हैं। पहली, अपने अंदर सीखने की चाह पैदा करना। हम में से अधिकांश लोग एक संतुलित जीवन की मांग करते हैं, सीमित क्षेत्र में काम करना पसंद करते हैं, इसलिए नई चीज़ें सीखने से छिपे रहते हैं। अगर हम एक छोटे बच्चे को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि वह हर क्षण कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास कर रहा है, जैसे वह अपने आप में सब कुछ कर लेना चाहता हो। दोस्तों, असल में नीचे गिर जाने का डर ही हमें वह चीज़ें सीखने से रोकता है जिनको करके हम खुशी महसूस करते हों। छोटे बच्चे में उस डर का कोई निशान नहीं होता, इसलिए वह सीखता जाता है। और दूसरा, अपने अंदर आत्मविश्वास का होना। दोस्तों, आत्मविश्वास एक अंदरूनी गुण है जिसका असर हमारे काम पर सीधा दिखता है, लेकिन आत्मविश्वास का बनना या गिरना जितना हम तय करते हैं उतना ही हमारे आसपास के लोग। उदाहरण के लिए, अगर मेरे अध्यापक मुझसे कहें कि तुमसे अकाउंट्स का काम नहीं हो पाएगा और मेरे अंदर संदेह है कि शायद ये सही ही बोल रहे हैं और नीचे गिरने का डर भी है, तो अकाउंट सीखने की आशा भी वहीं ख़त्म हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ, अगर मेरे अंदर आत्मविश्वास होगा तो मैं खुद से कहूँगा कि कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन तुम कर लोगे। दोस्तों, इस सोच को हम पॉजिटिव माइंडसेट कहते हैं और ये हमारे अनुभव से आता है और अनुभव बीती घटनाओं से आता है। हम बीती घटनाओं को तो नहीं बदल सकते, लेकिन उससे जुड़े अपनी सोच पर हमारा पूरा हक है। आप आज से एक प्रयोग ज़रूर अपनाइएगा। अपनी सोच पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसे सकारात्मक शब्द बोलकर अच्छा बनाइएगा। शुरुआत थोड़ी कठिन ज़रूर होगी, लेकिन थोड़े दिनों में आप अपने अंदर बदलाव ज़रूर महसूस करेंगे और हर नए काम को देखते ही मन में कहेंगे कि मैं ये कर लूँगा। हमारी आज की कहानी में ग्राहम बेल भी यही गुण दर्शाते हैं। जहाँ उनमें सीखने की चाह बचपन से ही थी, वहीं खुद पर विश्वास भी भरपूर था, जिस वजह से अंत में विरोधी उन पर नहीं बल्कि वह अकेले विरोधियों पर हावी साबित हुए। धन्यवाद। हम यहाँ ऐसे ही संघर्षपूर्ण किस्सों से व्यवहारिक सीख लेंगे।